अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्त अहबाब। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, हालत ईमान में होंगे। बहुत दिन गुजर गए, सोचा आज हाज़िरी लगवा लें आप दोस्तों को। तो आज हम एक बहुत अच्छी क्वालिटी का फ़ार्मूला जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, ऐसे अहबाब के लिए जो ये कहते हैं कि हम वक्त ख़ास के वक़्त से पहले तो बड़े हशाश पिशाश होते हैं, ताकत में होते हैं, मगर जब हम नज़दीक जाते हैं तो हम बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, फिर सोहबत करने को दिल नहीं चाहता। एक दूसरा वो लोग जो ये कहते हैं कि हम बड़े सेहतमंद हैं मगर स्पर्म जो हैं हमारे वो कमज़ोर हैं, कम हैं, क़ुव्वत रजूलियत कम है। तीसरा वो लोग जो कहते हैं कि हम ज़ौजा के पास जाते हैं तो या दरवाज़े में फ़ारिग या फिर ये है कि चंद लम्हों की बात होती है, ना हम ख़ुद मुतमिन हो सकते हैं ना हमारी ज़ौजा मुतमिन होती है। तो ऐसे तीन किस्म के लोगों के लिए एक ही फार्मूलेशन जो कि होगी भी इंतहाई आसान, होगी भी इंतहाई सस्ती, होगी भी इंतहाई अहम। तो हमारे साथ रहें, एंड तक हमारी वीडियो ज़रूर देखें। तो इंशाल्लाह आज आप ऐसी वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे जो कि हमारा बहुत कुछ चीज़ों का निचोड़ होगा। तो चलते हैं। इसके अलावा इन चीज़ों के बारे में भी आपको बता दूं कि ये क्यों कर वक़ूअ पज़ीर होती हैं। जब मादा मनविया की प्रोडक्शन कम होती है तो फिर भी जो है पावर कम हो जाती है। मादा मनविया की प्रोडक्शन कम होती है तो गर्मी से वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से जो अंजाल है वो फ़ौरन हो जाता है। तीसरा, मादा मनविया के अंदर दूसरे मादों का बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ाव हो जाए तो फिर भी ये सूरत हाल हो जाती है। जैसे कि 5 सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं। जब ये सारी चीज़ें ऐड होकर मादा मनविया के अंदर आ जाती हैं तो फिर उस ख़मीर का सत्यानाश कर देती हैं। वो ख़मीर गंदा हो जाता है। जब वो ख़मीर गंदा हो जाता है, गर्म हो जाता है, मुताफ़िन हो जाता है तो फिर वो बस इशारे से अखराज पा के भागता है। तो ऐसे लोग ही सूरत अंजाल का शिकार हो जाते हैं, सोजिश का शिकार हो जाते हैं, जिसको हम ज़कावत हिस्स कह सकते हैं। बेसिकली खुशियतैन की ये सोजिश होती है। खुशियतैन को प्रॉपर अपनी जो एक ठंडक मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। अल्लाह करीम ने इनको अलग से बॉडी से नीचे लटका के बनाया। किस लिए बनाया? कि ताकि इनको हवा मिलती रहे और इनके अंदर जो पकने वाला कुआम है वो हवाओं की वजह से बेहतर पक सके। जब इसको मुकम्मल हवा नहीं मिलती है, लटक जाते हैं, तो उस वक़्त भी इनके अंदर क़ुव्वत नहीं रहती। तो ऐसी सारी चीज़ों को हमने एक फार्मूले के अंदर यकजा करने की कोशिश की है। वो लोग जो मतलब वक्त ख़ास से पहले तो बड़े हशाश पिशाश हैं मगर वक्त ख़ास आते ही सारे आज़ार ढीले पड़ जाते हैं, उसके बाद वो जमा करने पे कादर नहीं रहते। बेसिकली उनके भी दिमाग जो है वो कमज़ोर होता है। उनके दिमाग से निकलने वाले हुक्मरसां आसाब कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से वक्त ख़ास पे एक ख़ास किस्म का खौफ उन पे तारी हो जाता है। तो ये क्यों कर तारी होता है? क्योंकि बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होती। जिस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होती, इसका मतलब ये होता है कि उसके आज़ाओं में सोजिश है, स्पेशली दिमाग में, ब्रेन के अंदर। तो इन सब चीज़ों का अहाता करने के लिए एक टॉप क्लास फार्मूला जो है वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी शक्ल दिखा दूं, ये बनता किस किस्म का है। ये आप सब लोग मुलाहजा कर सकते हैं, ध्यान से इसको देख सकते हैं। इस तरीके से ये मोटा मोटा सफ़ूफ तैयार होता है। तो इसके अज्जा मैं बता देता हूँ। इसके अज्जाओं में सबसे पहले जो है वो सालब पंजा होता है। सालब पंजा जब भी ख़रीदें साफ़ सुथरा मोटा मोटा अच्छे वाला ख़रीदें। दूसरा, इसका जो सादा सा सालब मिस्री है, जब भी ख़रीदें अच्छे वाली ख़रीदें, सेहतमंद ख़रीदें, तोड़ के देखें, मुंह में डाल के देखें। अगर तो वो लेसदार है तो वो अच्छी है। आजकल मार्केट में मसनूई चीज़ों की भरमार है, ख़रीदते वक्त देखते वक्त होश कीजिए। तीसरा, इसका जुज़ जो है वो मूसली सफ़ेद है। मूसली सफ़ेद जो है वो आती है तेज़ाबों में धुली हुई आती है। अच्छे वाली मूसली सफ़ेद इंडियन जो है फ्रेश सेहतमंद वो ख़रीदें। 3 अज्जा ये हो गए। चौथा जुज़ जो है वो मगज़ बनौला है। मगज़ बनौला लेने के लिए आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, किसी को नहीं पता, वाज़े कर दूँ, समझा दूँ। जब भी मगज़ बनौला इस्तेमाल करना है तो चक्की पे चले जाएं जहाँ रुई जो है उसको धुनते हैं, पिंजते हैं। रुई पिंजना,
रुई धुनना वहाँ पे होती है। वहाँ जब वो रुई जो है, नई रुई, उसको धुनते हैं तो उसके अंदर से जितने बनौले हैं वो टूट के उनके मगज़ नीचे गिरते हैं। वो आप इकट्ठे करके लाएं, ला के उनको साफ़ कर लें, बेहतरीन मगज़ फ्रेश आपके पास आ गया। मार्केट से मगज़ बनौला लिया, पता नहीं 5 साल का है, 4 साल का है, 3 साल का है, उसके अंदर अफादियत नहीं है। आपने वो मगज़ बनौला लेना है जिसके अंदर प्योरिटी हो, क्लैरिटी हो, आपका माइंड जो है सेटिस्फाई हो कि ये फ्रेश है। और उसकी निशानी क्या है, जब भी ख़रीदो खुशबू आती है हल्की सी उसमें से। तो ये चीज़ें आपने ले ली और सब इक्वल वज़न लेनी है। 2-2 तोले ले लें, 3-3 तोले ले लें, 5-5 तोले ले लें इक्वल। उसके बाद अगर आपकी ये चीज़ें जो हैं, साल मिस्री, साल पंजा, मूसली सफ़ेद, मगज़ बनौला, 4 आइटम, 3-3 तोले अगर लेते हैं तो 120 ग्राम हो गया। इसमें आपने 5 तोले 50 ग्राम छिलका इस सब गोल शामिल करना है। और उसके बाद वर्क चांदी ले आएँ, थोड़े से 2 दफ्तरी ले आएँ, ला के इसके अंदर एक एक डालते जाएं, हाथों से यूँ मलते जाएं, डालते जाएं, हाथों से यूँ मलते जाएं। इस तरीके से करके वो 2 दफ्तरी इसमें जज़ब करवा दें। लीजिए, आपके पास वो चीज़ तैयार हो गई जो कि मादा मनविया को गाढ़ा भी करेगी, बॉडी के अंदर तनाव भी देगी, जोश भी बढ़ाएगी, सोजिश को काम भी करेगी, वक्त ख़ास के लम्हात को तवील भी करेगी। तो इसका तरीका इस्तेमाल की तरफ हम आते हैं। खाने वाला चम्मच जिससे हम चावल खाते हैं वो एक भर लें, आधा किलो दूध के अंदर इसको डालें और मिक्स कर दें। उसके बाद उसमें 1 पाव पानी डालें उस दूध के अंदर, वो भी मिक्स कर दें। हल्की आंच पे इसको पकने दें कि वो पानी भी खुश्क हो जाए। उसके बाद वो दूध भी पकते 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 तकरीबन 1 पाव से 1.5 पाव रह जाए तो लीजिए, आपके पास बेहतरीन किस्म की खीर की शक्ल में इंतहाई जायकेदार, जिसमें आप मिश्री मिलाएं, जिसमें आप शक्कर मिलाएं, जिसमें आप चीनी मिलाएं, जिसमें आप शहद मिलाएं, कुछ भी मिला सकते हैं। मिला के इसको ठंडा कर लें। और जब पकाना है तो उस वक्त एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, पकते वक्त कोई शख्स इसके पास बैठे जो आस्ते आस्ते लकड़ी का चमचा जो है वो उससे उसको हिलाता जाए, तो ये खीर आपकी तैयार हो जाएगी। आज इंशाल्लाह हम इसी फार्मूले की खीर बना के वो सोशल मीडिया पे पिक्चरों की शक्ल में डालेंगे, दिखाएंगे हम आपको इंशाल्लाह वो भी। मगर आज वीडियो में हमने आपको ये पूरा का पूरा समझाना था, वो हम समझा चुके हैं। तो वो खीर आपने तैयार करके एक टाइम दिन में खाली पेट खा लेनी है, एक टाइम। उस दौरान आपने समोसे, पकोड़े, तली हुई चीज़ें, बेकरी की मसनूआत, चावल, इन चीज़ों से परहेज़ करना है। तेज़ मिर्च मसाले से परहेज़ करना है। और गोश्त जो है फार्मी, मोटा गोश्त, उससे परहेज़ करना है। अगर आप ये परहेज़ करके 21 यौम 21 चम्मच ये दवाई की खीर आप खा लें तो उसके बाद अगर ये काम ना करे तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो मेरा वीडियो पे मौजूद होता है, आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि हकीम साहब इसने फ़लाँ मर्ज़ पे काम नहीं किया जो आपने बताई है, तो हम ज़िम्मेदार होंगे। मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ये दवाई मुझसे लें, मगर आप लोगों को अफादियत के लिहाज से, काम के लिहाज से एक ऐसी चीज़ बताए जा रहा हूँ। याद रखें, किसी भी चीज़ का इनलेट आउटलेट ये सेट होना ज़रूरी है। ये इनलेट भी सेट करता है, आउटलेट भी सेट करता है। समझा गया हूँ इशारे में, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो जब इनलेट आउटलेट किसी चीज़ से ठीक होता है तो वो इंशाल्लाह ना अंदर हरारत फालतू रहने देती है, ना अंदर सोजिश रहने देती है, और ना ही अज़ाओं को ढीला पड़ने देती है, अज़ाओं को कस देती है, कुव्वत दे देती है। ये एक ऐसी चाबक है जो आपके हाथ में होगी और आप अपने घोड़े को अपनी मर्ज़ी से दौड़ा सकेंगे। घोड़ा आपसे अनकंट्रोल नहीं होगा। और अगर कोई दोस्त इस फार्मूले को नहीं बना सकता तो वो भी मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता करके मुकम्मल कंसल्टेशन ले सकता है। फिर भी अगर वो किसी काम का नहीं है, नहीं बना सकता, तो फिर मैं तैयार हूँ, मैं बना के दे दूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।